कोई 8वीं फेल कोई पत्रकार रिपोर्टिंग करेगा क्या? कोई 8वीं फेल कोई पत्रकार रिपोर्टिंग करेगा क्या? संसार क्रांति की हिसार की पत्रकार, मैं पत्रकार नहीं कहूंगा उसको पत्ते चाट कहूंगा, उसको पत्ते चाट कहूंगा। संसार क्रांति की सौम्या माथुर ने सिटी बिग न्यूज, उसकी एक पत्रकार साक्षी सोनी चांदी के कुछ सिक्कों में के लिए अपनी जमीर बेचकर, ऐसे पत्रकार केवल जमीर नहीं वो सब कुछ नेछावर कर देते हैं पैसों के लिए। कल मैं माननीय एसपी साहब हिसार को भी इनके खिलाफ दरखास्त दे के आया हूं। मैं कर्मचारियों के आंदोलन के लिए 9 बार जेल गया हूं, 6 बार मैं सस्पेंड हुआ हूं, 33 बार मेरी बदलियां हुई हैं। तो मैंने हमारी बिठमड़ा समैण खाप के 28 गांव हैं, इस खाप का मैं प्रवक्ता हूं, मैं एक जिम्मेदार आदमी हूं और इन्होंने मेरी इज्जत को तार तार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आपके ऊपर आरोप लगा आपके पोते ने कि आपने आपके कार्यकाल में भी है ना चोरियां करने का काम किया, पंखे तक नहीं छोड़े। आपने ऊपर एक आरोप लगा कि आपके छेड़छाड़ आपके बेटे की बहू के साथ आपने छेड़छाड़ की, उसकी एफआईआर भी हुई थी। हाँ? प्रयास कुमार लड़के ने मेरे खेत में आग लगा दी। बड़े लड़के प्रयास कुमार की पत्नी कमलेश वहां मेरे पास आई और उसने मेरा गल पकड़ के कहा कि तेरे को हम देखांगे तुम किस तरह जमीन नहीं करवाता हमारे नाम। पोता पोती नहीं है क्या वो? बिल्कुल। और जो पोता पोती मेरी सेवा करेंगे मैं उन्हीं का करूंगा कि नहीं करूंगा? मेरी इज्जत उतारने में उतारू है, मैं उसको दूंगा क्या? मैं संपत्ति बेदखल किया हुआ है, लेकिन वसीयत मैंने अपने पुत्रों के नाम करवाई हुई है। ये बात सही है कि मेरी रोटी, मैं जो रोटी खाता हूं वो उन बच्चों के पास खाता हूं जिनका कोई भी वारिस नहीं है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और एक ऐसा मुद्दा आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं जो लगातार 5 दिन से लगातार चला हुआ है और आप लोगों के भी कमेंट पे कमेंट आने लगे थे कि इस मुद्दे के तह तक जाइएगा आप। इस वक्त मेरे साथ है मास्टर मोलड़ सिंह आर्य जी, जिन्होंने, अगर मैं बात करूं, एक शिक्षाविद रहे हैं, शिक्षक रहे हैं। उसके बाद की अगर मैं बात करूं, रिटायरमेंट के बाद की बातें करूं, तो उन्होंने सामाजिक कार्यों में अपना जो है जीवन, पूरा जीवन की अगर मैं बातें करूं तो पूरा जीवन जो है सामाजिक कार्यों में लगा दिया है। समाज की सेवा में उन्होंने लगाने का काम किया है। और एक ऐसे व्यक्ति को लेकर के इतना बड़ा अगर विवाद होता है तो उस मामले को जानने के लिए आज हम स्पेशल मास्टर जी के पास पहुंचे हैं। आखिर जानेंगे कि पूरा मामला है क्या। नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार सर। जो पिछले 5 दिन से आपने मामला चला हुआ है उसके बारे में तो मैं बाद में आपसे पूरी डिटेल जानने का प्रयास करूंगा। पहले मैं जानना चाहूंगा कि आपका जो पूरा परिवार है वो किस प्रकार से, आपके परिवार में कौन कौन है? ऐसा है माननीय पत्रकार जी, मेरे 2 लड़के हैं जी, 2 लड़कियां हैं जी, चारों शादीशुदा हैं और मेरी पत्नी है। दोनों लड़के अलग अलग हैं। एक लड़का 20 साल से अलग है, उसकी मेरी पत्नी उसके साथ अपने बेटे के साथ रह रही है। छोटा लड़का जो नशेड़ी है वह एक बार, क्योंकि नशे का आदि जो आदमी है, बिल्कुल आपको पता है कि वो चोरी करता है, नशे के लिए बहुत कुछ करता है, जहां भी दाव लगता है लगाता है। वो पढ़ा नहीं। बड़ा जो लड़का है उस पर 2 लड़की और 1 लड़का है, उल्लास, जो सीएससी सेंटर बरवाड़ा में काम करे है और फेक आईडी बना बना के वो वीडियो बनवा रहा है। बड़ी लड़की, बड़े लड़के की बड़ी लड़की, उसको मैंने नर्सिंग की, मैं अग्रवा मेडिकल कॉलेज से नर्सिंग की ट्रेनिंग दिलाई है और वो एक हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रही है।
बड़े लड़के की छोटी लड़की चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा से पास आउट है, बीए की है, और अब ज्योग्राफी सब्जेक्ट में एमएससी कर रही है। इनका पूरे का पूरा खर्च पढ़ाई का मैंने स्वयं वहन किया है। उसका सबूत ये है कि उनकी फीस वगैरह, उनके हॉस्टल की फीस वगैरह वो मेरे बैंक खाते से उनके खातों में गई हैं। ये ट्रांजैक्शन मेरे पास मौजूद हैं। अब आइए आप छोटे बच्चे में, छोटा जो लड़का नशेड़ी है, वो आज से उस पर 4 लड़कियां और एक छोटा लड़का है। 12 साल पहले घर से अपनी घरवाली के जेवरात चुराकर वो घर से भाग गया था और लापता हो गया था। आपके गांव से सुरेवाड़ा से ही? जी, जिसकी सूचना पुलिस को दे दी गई थी। 12 साल पहले की बात बता रहा हूँ। वो जो वीडियो वायरल हो रही हैं उसमें वो खुद भी मान रहा है कि मैं 12 साल से बाहर था। अब वो भी, उसके बच्चे भी हैं तो अलग, लेकिन उस पर क्योंकि 4 लड़कियां और एक लड़का है, आखिर उनका कौन वारिस है? आखिर मैं उनका बच्चों का दादा हूं। मेरे पोते पोतियां हैं, मैं बड़े वाले भी मेरी पोतियां पोता पोतियां थे, इसीलिए मैंने उनको पढ़ाया। और उसके बाद एक उसमें ये भी ब्लेम है कि छोटे लड़के ने, नशेड़ी ने, बड़े लड़के के बहकाव में आकर एक सीएम विंडो में दरखास्त लगाई कि मेरी घरवाली जो है वो विधवा, मैं जिंदा हूं, विधवा पेंशन लेने लग रही है। पहला आरोप यही है। पहला आरोप यही है। मैं इस विषय में आपको बताना चाहता हूं, जब वो लापता हो गया उसके 4 साल के बाद उसने समाज कल्याण विभाग को बेसहारा होने की दरखास्त लगाई पेंशन के लिए। और सारे नियम के अनुसार, जो पेंशन के नियम हैं, नियमानुसार समाज कल्याण विभाग ने उसकी बेसहारा पेंशन लगा दी। जब उन्होंने एप्लीकेशन लगाई उसने 4 साल हो चुके थे और वो 4 साल तक आपके टच में नहीं था, ना आपको ये पता था कहाँ है। वो आज भी टच में नहीं है। ठीक है, वो आज भी टच में नहीं है। बच्चों के साथ उसका आज भी कोई संबंध नहीं है। मास्टर जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, 4 साल के दौरान आपको ये पता था क्या वो कहीं आसपास में रहता है या काम करता है, या ये भी नहीं पता था? पता होता तो उसको जब हमने पुलिस में सूचना दी, हाँ, तो वो आ जाता, पकड़ जाते पुलिस को। यही पॉइंट पूछना चाह रहे थे। वो था ही नहीं, उसका वो लापता था। बिल्कुल। तो उसकी जब पेंशन लगी, अब उसने फिर एक दरखास्त लगा दी कि भाई मैं या विधवा की पेंशन लेनी है। कितने साल बाद लगाई उसने ये 2016 में लगाई है ना दरखास्त है। और उसने अब जो है पता नहीं वो बड़ा लड़का के बहकाव में आकर उसने कहाँ से पकड़ लिया, उसने वो दरखास्त लगा दी। ठीक है, उसकी जांच चल रही है। दस्तावेज जो हैं अगर फर्जी होते तो उसके पेंशन नहीं लगती, ऐसा कोई नियम नहीं है। मैंने ये उनके जब चिट्ठी आई, मैंने कहा कि एक तो वो विधवा की, उस बहू की तरफ से मैंने बताया कि भाई एक तो वो विधवा की पेंशन नहीं ले रही, बेसहारा ले रही है, वो फिलहाल बेसहारा की पेंशन ले रही है। और दूसरा ये बताया कि अगर इसने फेक दस्तावेज, झूठे दस्तावेज अगर लगाए होते तो इसकी पेंशन कैसे बनती, क्यों बनाई महकमे ने? बिल्कुल, ये मेरे सवाल थे। सच्चाई ये है कि वो सारे दस्तावेज सही थे और नियम के अनुसार उसकी पेंशन लगी है। लेकिन एक पति जो 12 साल से बाहर है, जो अपने बच्चों की और अपनी घरवाली की पेंशन कटवाने पर उतारू है, मेरा सवाल है, आप लोगों से भी सवाल है कि वो उसके बच्चों को और उसकी पत्नी को कितना सहारा हो सकता है, आप बताइए। बिल्कुल, जो मतलब उसको कटवाने के लिए लगा हुआ है उसने बिना उसका कोई सहारा रहेगा नहीं, वो तो कोई सहारा नहीं। और दूसरी बात रहती कि 12 साल बाद वो आ रहा है इस बात को दावा करने के लिए। एक जो है उस पे जो 4 लड़कियां हैं, बड़ी लड़की को बीए करवाने के बाद मैंने उसकी शादी कराई, शादी की, और
शादी में वो शामिल नहीं हुआ, शादी में शामिल नहीं हुआ। अपनी लड़की की शादी में भी शामिल नहीं था, दूसरी लड़की की शादी में भी वो शामिल नहीं था। उसको ये भी नहीं पता कि तेरे बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं और कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं। आप मुझे बताइए वो कैसे परिवार का सहारा होगा। तीसरी लड़की जो एमएससी पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से जिसने एमएससी की है और जो पीएचडी करने के लिए कनाडा के टोरंटो शहर में जिसने दाखिला लिया है, उसको रोकने के लिए बड़े लड़के की घरवाली ने मेरे खिलाफ 354 में झूठी एफआईआर दर्ज करवा दी। बिल्कुल आपके ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा है कि भाई और छेड़छाड़ का मामला आपके दर्ज हुआ था। उसमें 354 के केस में छेड़छाड़ का मामला में उस लड़की का भी नाम लिखवा दिया जो विदेश जाने वाली है। तो इस जो ये वीडियो वायरल हो रही हैं, इनमें उन्होंने उनके दो मुख्य मकसद हैं। एक तो ये है कि मेरी संपत्ति पर ब्लैकमेल करके जबरदस्ती वो कब्जा करना चाहते हैं, क्योंकि वो दोनों निकम्मे हैं। मैं उनको अपनी संपत्ति देना नहीं चाहता हूं। हाँ, मैंने दोनों लड़कियों पे एक लड़का है, दोनों लड़कियों के नाम मैंने अपनी जायदाद की विरासत करवा दी है। लेकिन उनमें भी जो बड़ा लड़का है जो झूठी फेक पार्टी चला रहा है, अब मैं उसको कैंसिल कराऊंगा। ऐसे लड़के जो मेरी इज्जत तारने पर उतारू हैं, जिसने मेरी इज्जत को तार तार कर दिया है। मैं एक सामाजिक व्यक्ति हूं। अपनी सेवा के दौरान मैं कर्मचारियों के आंदोलन के लिए 9 बार जेल गया हूं, 6 बार मैं सस्पेंड हुआ हूं, 33 बार मेरी बदलियां हुई हैं। रिटायरमेंट के बाद मैं किसान सभा से जुड़ा हुआ हूं। किसान सभा का मैं हिसार जिले का प्रेसिडेंट 2 फरवरी 2020 तक था। और इस दौर में 2 मुकदमे मेरे खिलाफ जो हमारे किसानों के खिलाफ चल रहे थे। आप तो स्वयं किसान चैनल से में काम कर रहे हैं, बिल्कुल आपको मालूम है कि एक मुकदमा तो खारिज हो गया। मंदसौर में जो 6 किसानों की हत्या हुई, उसका मुकदमा अभी माननीय अदालत में विचाराधीन है। दूसरे मुकदमा में हम सभी आदमी 14 लोग बरी हो गए हैं। तो मैंने हमारी बिठमड़ा समैन खाप के 28 गांव हैं। इस खाप का मैं प्रवक्ता हूं। मैं एक जिम्मेदार आदमी हूं और इन्होंने मेरी इज्जत को तार तार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आप जैसे कुछ लोग जो टिप्पणियां कर रहे हैं कि भाई इन्होंने आराम करना चाहिए, अपनी बूढ़े ने अपनी संपत्ति निकाल, जो मेरी इज्जत उतारने पर उतारू हैं, जहां तार तार कर दिया है पूरे विश्व में। और ये केवल भारत की नहीं मैं कह रहा, हरियाणा की नहीं कह रहा, इंटरनेशनल लेवल पर यह मामला चला गया है। बिल्कुल अमेरिका से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, चेकोस्लोवाकिया से मेरे दोस्तों के फोन आए हैं। वहां से कुछ लोगों ने कमेंट्स किए हैं और उन साथियों के कमेंट्स से, फोन की वजह से मुझे आत्मबल मिला है। मैं पूरी जिंदगी में अन्याय के खिलाफ लड़ा हूं और इस मामले में भी जब तक दम है इंसान के लिए मैं लड़ता रहूंगा, इंसाफ के लिए। मास्टर जी, अगर मैं आरोप की बात करूं, आपके ऊपर आपके पोते ने एक आरोप लगाया है। आपने कौन से सन में आप टीचर से रिटायरमेंट हुए थे, अध्यापक? मैं 2005 में रिटायर हुआ। आपके ऊपर आरोप लगा आपके पोते ने कि आपने आपके कार्यकाल में भी है ना चोरियां करने का काम किया, पंखे तक नहीं छोड़े। आपने वो वीडियो देखी होगी शायद। देखिए माननीय पत्रकार महोदय, मैं 2005 में रिटायर हुआ और उस लड़के का जो जन्म है वो लगभग 2000 के आसपास है। मेरा सवाल ये है कि 5 साल की उम्र में उसने कैसे पता लग गया कि वे मैंने चोरियां की हैं?
एक बात। दूसरी बात यह है कि उसने किसको बताया ऐसा। तीसरी बात, क्या उसके अगर उसके पिता ने उसको बताया तो क्या उसके पिता ने मेरे खिलाफ FIR दर्ज करवाई? आज जो वो इस तरह की बात करे हैं ये सब मनगढ़ंत, झूठी और निराधार हैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं एक सम्मानित व्यक्ति हूं। हरियाणा के 6500 गांव हैं, एक भी गांव ऐसा नहीं है माननीय पत्रकार जी जिसमें 2-4 आदमी मुझे ना जानते हों। तो ये तो सारा मुझे बदनाम करने के लिए बड़े लड़के ने एक षड्यंत्र के तहत सबसे पहले इस मामले में 20 बार पंचायतें हुई हैं। उसने कभी भी कोई पंचायत की फैसला नहीं माना। उसने घर अपनी इच्छा से लिया। उसने खेत वो लिया जिसमें ट्यूबवेल लगा हुआ था। मैंने अपना दूसरा खेत ट्यूबवेल लगवा। तो हर मामले में पंचायत ने मेरे को दबाया, लेकिन फिर भी उसकी संतुष्टि नहीं है। वो चाहता है कि जमीन जो है वो मेरे नाम हो और मैं उसको बेच के ऐश आराम करूं, क्योंकि उसने जिंदगी में कोई काम नहीं किया। उन्होंने जो ठग्गा बग्गी होती है, आपके पड़ोसी गांव में, शायद आप गैबीपुर के नजदीक हैं, अर्जुन देव मेहता वहां का सरपंच है। वहां ये बड़ा लड़का प्रयास कुमार जिसका नाम है, उल्लास का बाप, वहां से ट्रैक्टर की एरो लाया, मेरा दोस्त है, और पैसे नहीं दिए। बहुत दिनों के बाद, 8-10 महीने के बाद मैं उनको मिलने के लिए जब गया, उसने कहा वो लड़का एरो ले गया था और वो पैसे नहीं दिए। हम दोनों इकट्ठे बैठे थे। मैंने कहा आप फोन करो। उसने फोन करा, क्योंकि मेरी तो कोई बोलचाल उसके साथ है ही नहीं। जब उसने फोन करा तो उसने कहा कि मैंने तो, क्योंकि मुझे वो काका कमे हैं बच्चे, मेरे बच्चे, वो बोला अंकल जी मैंने तो पैसे जो है नहीं मेरे पापा को दे दिए, मेरे अंकल को दे दिए। वो बोला वो तो मेरे पास बैठे हैं। मैंने पूछा रहा कब दे दिए? बोला दे दिए, तेरे याद को नहीं होंगे। आप इस बात की पुष्टि सरपंच साहब से करवा दें। उसने सब जगह ठग्गा बग्गी की है। जितने भी मेरे यार दोस्त हैं, किसी न किसी बहाने से सब जगह ठग्गा बग्गी की है। कमाया कुछ नहीं। उसकी 50 साल उम्र हो रही है। जिनके पास जमीन नहीं, जायदाद नहीं, वो तो बहुत अच्छे से गुजारा कर रहे हैं। इसने क्या किया है बताइए आप? कोई शादी करी हो, कोई मकान बनाया हो, कोई जमीन खरीदी हो, कुछ तो कराया हो, बच्चे मन पढ़ाए। ये जो है सारा मामला संपत्ति का है जनाब। अगर मैं बात करूं मास्टर जी, आपके ऊपर एक आरोप लगा कि आपके छेड़छाड़, आपके बेटे की बहू के साथ आपने छेड़छाड़ की, उसकी FIR भी हुई थी। हाँ, वो मामला क्या था वो बताएं पूरा। ये वो मामला ये आपके सामने है। ये FIR वहां हुई थी। ये FIR हुई थी। कब? और ये जो पेपर है ना जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, हाँ। इसमें FIR का जिक्र है। वो FIR रद्द होगी। ये नकल मेरे पास है। इसमें साफ लिखा है कि आरोपों में कोई भी ठोस साक्ष्य सामने नहीं आने पर, वह लगाए गए आरोपों में कोई भी सच्चाई नहीं पाई जाने पर, हालात अखराज के पाए जाने पर मुकदमा हजा में दिनांक 10/6/2022 को निरस्त करके रिपोर्ट तैयार की गई है। बिल्कुल। ये FIR वो झूठी थी। हाँ, उसका मुझे बड़ा नुकसान हुआ। ये FIR का मामला कब का मास्टर जी? ये 26/4/2022 में उसने महिला ने मेरे खिलाफ FIR कराई थी, क्योंकि 26 तारीख को शाम को 7 बजे प्रयास कुमार लड़के ने मेरे खेत में आग लगा दी और मैंने उसकी शिकायत पुलिस में करी। पुलिस वालों ने जब उसको बुलाया तो मुझे शाम को पता लगा था 26 को। सवेरे जब पुलिस वालों ने बुलाया तो मैं घर सुबह 7 बजे के आसपास मेरे घर में बैठा हुआ अखबार पढ़ रहा था। बड़े लड़के प्रयास कुमार की पत्नी कमलेश
वहां मेरे पास आई और उसने मेरा गल पकड़ के कहा कि तेरे को हम देखांगे तुम किस तरह जमीन नहीं करवाता हमारा नाम। अच्छा। मैं अपना गल छुड़ा के, मेरे बटन टूट के मैं भाग गया, क्योंकि लाठी लेकर बड़ा लड़का और उसका लड़का उल्लास दोनों भी, वो भी मेरे घर आ गए थे। लेकिन मैं भाग गया। मारपीट हुई आपस में। जो छोटे बच्चियां थी छोटे लड़के की, उसकी बहू और उन बच्चों के साथ उन्होंने मारपीट करी, और मारपीट करने के फिर छोड़ छुड़ाई होने के बाद बड़ा लड़का अपनी बहू को बिठा के, 27 तारीख सुबह की बात है ये, 27 सुबह की 26 को आग लगाने वाला मामला हुआ था। हाँ, 27 तारीख को ये झगड़ा होने के बाद सुबह ये जो झगड़ा हुआ, वो वहाँ 8-10-11 बजे 9-10 बजे वहाँ जाकर उन्होंने थाने में मेरे खिलाफ झूठी FIR दर्ज करवा दी, और गले उस बिटिया का नाम भी लिखवा दिया जो विदेश जाने वाली है। लेकिन ये तो इत्तेफाक रहा कि 26 तारीख को मैं तहसील कार्यालय में रजिस्ट्री करवा रहा था। वहाँ CCTV कैमरे में मेरी फुटेज थी। उसने 2 बजे का समय लिखाया था, मैं दोपहर को 2 बजे छेड़छाड़ की मेरे से। कि हाँ 26 तारीख को, जबकि 26 तारीख को तो मैं तहसील में 2 बजे मैंने रजिस्ट्री कराई है, मेरे फोटो थे वहाँ, मेरे फोन की लोकेशन वहीं की थी। इसलिए हालांकि उसकी इंक्वायरी हुई, SHO साहब ने की, DSP साहब ने की, मुझे बहुत हरासमेंट हुई, लेकिन क्योंकि वो झूठी थी और ये जो है ये कैंसिल होने की मैंने ये कॉपी आपको दिखा दी है। बिल्कुल। हाँ, इसका मुझे एक बड़ा नुकसान हुआ। जो मेरी पोतरी कनाडा में पढ़ने जाने वाली थी, उसकी फाइल 4 महीने लेट हो गई। जो अब ये फाइल मैं कल लेके आया हूँ, उसने कल अपनी फाइल एम्बेसी में भेजी है, जबकि मैंने उसकी लगभग 12-12.5 हज़ार फीस, 12 लाख 12.25 लाख फीस पहले जमा करवा दी है। उसके खाते में 6.5 लाख रुपये डलवा दिए हैं, जो के नियम के अनुसार कनाडा के बैंक में होने जरूरी है। कई लोग कहते हैं कि आपने क्यों करवाए, मेरे पोता पोती नहीं है क्या वो? बिल्कुल। और जो पोता पोती मेरी सेवा करेंगे मैं उन्हीं का करूंगा कि नहीं करूंगा? जो लड़का उल्लास मेरे खिलाफ फेक वीडियो बना के जो मेरी इज्जत उतारू है, मैं उसको दूंगा क्या मैं संपत्ति? ये मेरे सवाल हैं। लड़कियां, मैंने बड़े लड़के की भी लड़कियां पढ़ाई हैं, जैसा मैंने पहले बताया है, और ये सब जो है संपत्ति हड़पने का षड्यंत्र है। लड़की को विदेश भेजने वाली तो उनकी फेल होगी। कल इसकी लड़की की एम्बेसी में चली गई है, कनाडा एम्बेसी में इसकी फाइल चली गई है कल। वो कब आती है? आने के बाद वो टिकट लेके चली जाएगी। मास्टर जी, अगर मैं बात करूं इस मामले की, ये मामला अभी से स्टार्ट है या फिर मैं बात करूं, आपने एक चीज और दिखाई थी वीडियो के अंदर कि आपने अपने दोनों बेटों को बेदखल कर रखा है। हाँ हाँ, इसमें सही है कि मेरे दोनों बेटे जो है नालायक हैं, ये तो आपको पता लग ही गया। मैंने इनको बेदखल किया हुआ है। ये मेरे पास अखबार की कटिंग है, ओरिजिनल भी है मेरे पास, अगर आप देखना चाहें मेरी फाइल में ये है, देख लीजिए। ये कोने पे ये दोनों को बेदखल किया हुआ है। यहाँ लिखे हुए हैं। हाँ, ये लिखा हुआ है। मैं इसकी एक कॉपी आपको दे दूंगा। मैंने इनको बेदखल किया हुआ है। और देखिए, कब की कटिंग है ये अखबार की? ये आप देख लेना, इस पर डेट है। देखिए, बेदखल किया हुआ है, लेकिन वसीयत मैंने अपने पोतों के नाम करवाई हुई है। बिल्कुल। जो लड़का उल्लास है, जो पोता मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचने में शामिल है, उसके पक्ष में भी मैंने अपनी वसीयत कराई है संपत्ति की। लेकिन विडंबना देखिए कि भाई वो वही मेरे खिलाफ जो है षड्यंत्र कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं मास्टर जी, इस वीडियो के मामले में आपने पत्रकारों के ऊपर भी कुछ सवाल उठाए थे। हाँ, कि भाई किस प्रकार से इस मामले को दर्शाया गया, उसके ऊपर आपने क्या आगे कार्रवाई की है और किसके साथ आपकी उस मामले में बात हुई है? 2 चैनल ऐसे हैं। वैसे तो सोशल मीडिया की जो है बाढ़ आई हुई है देश में। बिल्कुल। और ईमानदारी से यह है कि मैं आपको भी ये बाइट नहीं देने वाला था, क्योंकि ये ऐसा गंदा मामला है। इस पर जितना जल्दी इस पर ये खत्म किया जाए, इसको खत्म किया जाए। लेकिन क्योंकि आप सही सवाल पूछ रहे हैं,
इसलिए मैं बता देना चाहता हूं, संसार क्रांति की हिसार की पत्रकार, मैं पत्रकार नहीं कहूंगा उसको पत्ते चाट कहूंगा। पत्रकार तो कोई ऐसे होते हैं क्या, उसका कम से कम मास कम्युनिकेशन में वो उसमें मास्टर डिग्री होनी चाहिए, वो होते हैं पत्रकार। कोई 8वीं फेल कोई पत्रकार रिपोर्टिंग करेगा क्या? हिसार की पत्रकार संसार क्रांति की सौम्या माथुर ने ये फेक वीडियो फेक आईडी के आधार पर झूठे आरोपों पर चांदी के कुछ सिक्कों में के लिए अपनी जमीर बेचकर, ऐसे पत्रकार केवल जमीर नहीं वो सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं पैसों के लिए, उसने बनाई है। एक तो संसार क्रांति चैनल पर ये वीडियो चली, एक हिसार का कोई और चैनल है सिटी बिग न्यूज, उसकी एक पत्रकार साक्षी सोनी, एक फेक वीडियो उसने बनाई और उसने ये चलाई। इन दोनों पत्रकारों के खिलाफ और इन चैनल के जो मालिक है चैनलों के, उनके खिलाफ मैंने पुलिस में शिकायत दे दी है। 30 तारीख को मैंने शिकायत दी थी, आज 3 तारीख होगी, मैंने 2 दिन इंतजार किया। कल मैं माननीय एसपी साहब हिसार को भी इनके खिलाफ दरखास्त दे के आया हूं और मैंने अनुरोध किया है कि इनके खिलाफ जितना जल्दी हो वो उतना जल्दी एफआईआर दर्ज की जाए। एक सारे कागजात मैंने अपने जो लर्नड वकील हैं उनसे सलाह लेकर मैं इनके खिलाफ कंपनसेशन, आप माना नहीं कहते हैं, बिल्कुल जो मेरी इज्जत इन्होंने तार तार की है अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक, मैं उसके लिए मानहानि का मुकदमा करने जा रहा हूं। वह फाइल मंगलवार को तैयार हो जाएगी और मैं यथाशीघ्र वो केस उनके खिलाफ डालूंगा, वीडियो बनाने वालों के खिलाफ भी और इन पत्रकारों के खिलाफ भी। मास्टर जी, अगर मैं बात करूं इस मामले में एक फैमिली आईडी को लेकर के भी एक विवाद आया था, फैमिली वो क्या मामला था पूरा? माननीय पत्रकार, फैमिली आईडी जो है वो मेरे पास है। इसने जो उल्लास है जो सीएससी सेंटर में बरवाड़ा में काम कर रहा है, इसने फेक आईडी बनाया, फेक फैमिली परिवार आईडी। ये ओरिजिनल है परिवार पहचान पत्र, ये आप अच्छी तरह से देख लें, नजदीक से देख लें, ये है। ठीक है। जिस लड़के ने बहू की विधवा पेंशन लेने की बात करी उसमें इसका नाम दर्ज नहीं है। उसका नाम दर्ज कैसे हो? वह 2012 साल से कहता है कि मैं लापता था, खुद मानता है ये बात। उल्लास ने जो सीएससी सेंटर में जो काम करता है उसने एक फेक आईडी बनाई और उसमें उसका नाम जोड़ दिया और उसकी आमदनी 3,50,000 रुपए लिख दी ताकि बच्चों को कोई जो सरकार की तरफ से जो आर्थिक मदद मिलती है वो ना मिले। और सबके फोन नंबर बदल दिए, फोन नंबर वो डाल दिए जो उसका अपना फोन था ताकि हमारे पास किसी प्रकार की कोई सूचना ना आए। जबकि ओरिजिनल जो फैमिली आईडी है इसमें बिमला देवी सेल्फ मुखिया है, राशन कार्ड में वह बहू जो है वो मुखिया है और कई कागजात हैं जिनमें बहू मुखिया है, वो कहीं है ही नहीं। वो मुखिया है होगा कहाँ जब वो यहाँ है ही नहीं। तो फेक उसने बनाई आईडी, ओरिजिनल मेरे पास है, इसके खिलाफ भी मैं कर रहा हूँ सारा काम। अगर मास्टर जी मैं फिलहाल की बात करूं, आपकी रिहाइश कहाँ है और आप के साथ और कौन कौन रहता है? जैसा कि मैंने पहले बताया है, मेरी गांव में रिहाइश है सूर्यवाड़ा में। दोनों बच्चे के परिवार अलग हैं। ये बात सही है कि मेरी रोटी, मैं जो रोटी खाता हूँ वो उन बच्चों के पास खाता हूँ
जिनका कोई भी वारिस नहीं है। आखिर में उनको कैसे, मतलब उनको कैसे छोड़ दूं इस तरह कि वो, मैं ये इस हालत में छोड़ दूं कि वो भीख मांगते मिले। मेरा हर संभव प्रयास है कि सारे बच्चों को वेल एजुकेटेड बनाऊंगा। मैंने सब बच्चों को अच्छे, छोटे लड़के के बच्चों को नहीं, बड़े लड़के के लड़कियों को भी मैंने जो जाने माने संस्थान है उनमें शिक्षा दिलाई है। और आगे भी जितना मेरे से प्रयास होगा मैं उनको ऊंची से ऊंची शिक्षा देने के लिए मैं तैयार हूं। मैं पीछे नहीं हटूंगा। पंचायत में मैंने खुलेआम कहा कि ये लड़का चाहे 20 साल से मुझसे अलग है, प्रयास कुमार, लेकिन ये बच्चे, ये बेटे, पोतरे और पोतरी तो मेरे हैं। ये जहां पढ़ना चाहते हैं, विदेश में पढ़ना चाहते हैं, हिंदुस्तान के किसी अच्छे से अच्छे संस्थान में पढ़ना चाहते हैं, मैंने पंचायत में ऐलान किया कि मैं इनका खर्चा उठाऊंगा। लेकिन उसका प्रयास कुमार ने बच्चों को ना तो चंडीगढ़ दाखिला लेने दिया और साफ इनकार कर दिया कि मैं तो अपने बच्चों को पढ़ाना ही नहीं चाहता। मास्टर जी, मेरा एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा। आपने कहा कि षड्यंत्र रचा जा रहा है, आपका क्या मानना है? ये षड्यंत्र क्यों रचा जा रहा है? किस बात को लेकर षड्यंत्र रचा जा रहा है? ये मैंने बताया है कि मेरी संपत्ति पर कब्जा करके उनकी मुख्य डिमांड है कि वे हमारे नाम जमीन करवा दें। और मुझे ये पता है कि जिस दिन मैं उनके नाम जमीन कराऊंगा वो तुरंत उसको बेच खाएंगे, सारे बच्चे घर से बेघर हो जाएंगे। मैं किसी कीमत पे जमीन उनके नाम नहीं कराऊंगा। ये सारा षड्यंत्र प्रॉपर्टी को लेकर है। और वो तो गुड़िया वाला तो मतलब हल हो गया, क्योंकि FIR कैंसिल होगी, उसकी फाइल एम्बेसी में चली गई है। ये षड्यंत्र है। और इसके पीछे मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं, बरवाड़ा का एक बीजेपी का नेता इस षड्यंत्र में उसका हाथ है। और गांव के कुछ ऐसे लोग, घाघ लोग, जो मेरी जमीन पर नजर गड़ाए हुए हैं कि ये इन बच्चों के नाम ये जमीन हो जाएगी और हम खरीद लेंगे, ऐसे लोगों के बकावे में आके ये षड्यंत्र चल रहा है। लेकिन मैं किसी भी षड्यंत्र को आखिरी दम तक वो नहीं होने दूंगा, किसी कीमत पर मैं नहीं होने दूंगा। दोस्तों, आपने पूरा मामला सुना। मास्टर मोल्लर सिंह आर्य जी मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। इन्होंने पूरी जो एक एक बात है पूरी स्पष्टीकरण तरीके से और सबूतों के आधार पर उन्होंने जो है पूरी बातें अपनी रखने का काम किया। अगर मैं FIR की बात करूं, एक सवाल उठ के आया था कि भी छेड़छाड़ की FIR इनके ऊपर हुई थी, वो FIR कैंसिल की, जो इन्होंने कल वो FIR जो कैंसिल हुई है वो भी आपको दिखाई और मैं फोटो भी आपके साथ इसमें साझा कर दूंगा। और भी जो आरोप थे, चोरी के आरोप थे, इन्होंने अपने कार्यकाल में जो जो घटनाएं घटी वो सारी बताई। अगर मैं बात करूं मेरे पर्सनल तौर से भी, मैं इनको 1-1.5 साल से जानता हूं, क्योंकि किसान आंदोलन में भी काफ़ी बार पहले आप हमारे चैनल के ऊपर देख सकते हो। हमारे चैनलों के ऊपर मास्टर मोल्लर सिंह आर्य की वीडियो मिलेगी आपको। एक सामाजिक व्यक्ति रहे हैं, सामाजिक कामों में सबसे आगे रहते हैं। और इन्होंने अपने कार्यकाल की भी बताया कि भाई इनकी 33 बार जो है बदलियां हो चुकी है और 6 बार इनको जो है सस्पेंशन भी मिल चुका है, मतलब कि रिटायर, और जेल में भी इनको उस टाइम पे डाला गया है। जेल में क्यों डाला गया वो भी बताएगा कि भाई अगर कोई सरकारी कर्मचारी सरकार के खिलाफ कोई मुद्दे में शामिल होता है और आवाज उठाता है तो सरकार का एक एक्ट होता है, उसके तहत उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। तो उसमें भी वो सस्पेंड रहे हैं, यही ना सर? एक बार तो मेरी सेवाएं मुझे नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था। अच्छा। 1974 में। और मीसा एक कानून है देश में जिसका मतलब है मेंटेनेंस ऑफ इंडियन सिक्योरिटी एक्ट, उसकी धारा 311 है। मुझे और मेरे 14-15 साथियों को नौकरी से बाहर कर दिया गया था। लेकिन 77 में सरकार बदलने के बाद चौधरी देवीलाल जी ने के टाइम में हमने गवर्नर को अपील की और फिर दोबारा हमें गवर्नर के अपील करने के बाद फिर हमें सर्विस में लिया। नहीं तो सरकार ने तो
हमारे को एक बार तो नौकरी से हटा के घर भेज दिया था। तो ये पूरा मामला था दोस्तों। आपको पूरा मामला मैं आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि हमने पूरी जो है जमीनी स्तर पर जाकर के एक एक बात मास्टर जी से पूछने का प्रयास किया और उन्होंने भी बड़े अच्छे से उसका जवाब दिया है। सब कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर देना। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।